नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में। आज बात करते हैं दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं, इनमें किस अध्याय के पाठ करने से क्या लाभ मिलता है, इस विषय में आज आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 3 रहस्य हैं और 3 रहस्य कौन हैं? वो आपकी जो है वैकृतिक रहस्य, प्रधानिक रहस्य, मूर्तिक रहस्य। 3 कवच हैं, कवच, कीलक और गला, और 3 इसके चरित्र हैं, जिसमें प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो इन 3 चरित्र मतलब ये जो आपके 3 चरित्र हैं, इन 3 चरित्रों के अंतर्गत ही 13 अध्याय आते हैं। 13 अध्याय जो आते हैं, तो प्रथम अध्याय से और त्रयोदश अध्याय तक पाठ करने में आपको किस अध्याय से क्या लाभ मिलेगा, इसके विषय में जानकारी देते हैं। जैसे कि आप दुर्गा सप्तशती का जो प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, तो प्रथम अध्याय के पढ़ने से आपको आपके सभी प्रकार की चिंताएं नष्ट होंगी, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे और शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे, और अंतःकरण की जो आपका मनोबल कमजोर है वह आपका प्रबल होगा, और आपके अंदर एक जो है शक्ति की ऊर्जा अद्भुत प्राप्त होगी। ये प्रथम अध्याय का है। द्वितीय अध्याय के विषय में बताएं कि द्वितीय अध्याय जो है वो माँ लक्ष्मी का है, और प्रथम अध्याय जो बताया मैंने वो श्री महाकाली का है। वो प्रथम चरित्र, प्रथम अध्याय। यहाँ से द्वितीय चरित्र शुरू होता है आपका, जो द्वितीय अध्याय से लेके चतुर्थ अध्याय तक है। तो द्वितीय अध्याय का जब आप पाठ करेंगे, तो चल रहे कोर्ट कचहरी में जो आपके मुकदमे हैं उसमें सफलता मिलेगी, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता है, किसी भी प्रकार की कोई व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या कहीं आपका रुका हुआ धन है, या ऋण से आप दबते चले जा रहे हैं, तो आपको ये द्वितीय अध्याय का पाठ करने से विशेष लाभ होगा। अब तृतीय अध्याय के विषय में बता दें कि तृतीय अध्याय को पाठ करने से सबसे पहले शत्रुनाश होगा, क्योंकि तृतीय अध्याय में ही श्लोक आता है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्यहम मया त्वयि हते त्रय्वा गर्जिष्यन्तु सुदेवता। अर्थात माँ भगवती कहती है कि रे मूढ़, तुझे जितनी देर गर्जना है तू गर्जन कर ले, मधु यावत पिवाम्यहम, मैं जब तक मधु का पान करती हूँ, मया त्वयि हते त्रय्वा, मैं इसके बाद तेरा जो है हनन करूंगी, और गर्जिष्यन्तु सुदेवता, इसके बाद जो है देवता गर्जन करेंगे और देवता खुशहाल हो जाएंगे, देवताओं की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। तो ये मैन आपको शत्रु से विजय दिलाता है, जो आपके ऊपर आ रही विपदाएं बाधाएं हैं उनसे विजय दिलाता है। अचानक कोई अकाल आपके ऊपर जो है किसी प्रकार का मृत्यु भय भी आ रहा है, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। ये तृतीय अध्याय रहा। चतुर्थ अध्याय में तो कहना ही क्या है, माँ जगदम्बा की स्तुति इंद्र आदि देवताओं ने बहुत अच्छे से की है, और उसमें माँ भगवती ने इंद्र आदि देवताओं को सभी को जो है दर्शन दिए हैं। बड़े अच्छे उसमें जो है अद्वितीय श्लोक हैं, जिसमें कि आपका आता है, शक्रादयशुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या। और उसी चतुर्थ अध्याय से बहुत विशिष्ट जो श्लोक प्रायः बोला जाता है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। ये ऐसे ऐसे विशिष्ट श्लोक हैं जिससे कि प्राणी अपने जीवन की हर एक प्रकार की विपदा, हर एक प्रकार की दरिद्रता, हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकता है। वहीं पंचम अध्याय जो है वो यहाँ से माँ पार्वती का प्रारंभ होता है। ये आपका उत्तम चरित्र है। यहाँ पे जो माँ भगवती है, माँ सरस्वती का यहाँ से वर्णन विशेष आया है। तो यहाँ से शक्ति प्रदान होती है, माँ भगवती यहाँ पे भक्ति प्रदान करती है, और हर एक प्रकार की कृपा
वो प्राणी के ऊपर करती हैं। हर एक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं और यहाँ स्मृति, विवेक और बुद्धि विशेष तीव्र होती है, विशेष जागृत होती है। विद्यार्थी वर्ग या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, यदि वो इस अध्याय का पाठ करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त होगी। इस अध्याय में माँ भगवती ने लगभग सभी चीज़ों को प्रदान किया है। इसी अध्याय में आपके आता है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जिस चीज़ की कामना है, या देवी सर्वभूतेषु, निद्रा का लेकर के या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु दुख रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु भक्षा रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, आदि आदि चीज़ों का इसी अध्याय में आया। षष्ठम अध्याय जो आपका है वो दुख और दरिद्र के को नाश करता है, भय से आपको दूर करता है, भय से आपको मुक्त करता है। वहीं पे जो सप्तम अध्याय है वो सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करता है और आ रही जीवन में विघ्न बाधाओं को नष्ट करता है। अष्टम अध्याय आपकी लोक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, आपको मान सम्मान दिलाता है, आपकी आकर्षणता को बढ़ाता है, आपके व्यक्तित्व को और अत्यधिक जो है प्रकाशित करता है। वहीं पे नवम और दसम अध्याय जो है वो संतान की प्राप्ति है, संतान के जीवन में आ रही किसी प्रकार की विघ्न बाधा है उसको नष्ट करता है, संतान को उन्नतिशील बनाता है तथा हर प्रकार की सुख शांति को प्रदान करते हैं। नौवां और 10वां अध्याय। वहीं पे आपकी जो है 11वें अध्याय की बात करें तो 11वां अध्याय तो एक ऐसा अद्भुत है कि चतुर्थ और 11वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का यदि कोई व्यक्ति दैनिक रूप से पाठ करे तो जीवन में आ रही कलुषित चीज़ें, जीवन में आ रही दरिद्रता, जीवन में आ रही दुखद विपदा, जीवन में आ रही चिंताएं, अर्थात वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कलुषित नहीं रहेगा। इतना अत्यधिक माँ भगवती की उसमें स्तुति और प्रार्थना कहा गया है। स्त्रिया समस्ता जगला समस्तु इसी आदि अध्याय में जो है आपके आया है। रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकला न भिष्टान त्वामाश्रिता नाम नैपन्नराणा त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति। अर्थात इसी अध्याय में ये अत्यधिक श्लोक आए हुए हैं। तो जीवन में जो नहीं आपके पास है, जो नहीं आपने प्राप्त कर पाए हैं, इस अध्याय को पाठ करिए और निश्चित रूप से आप इसको 6-8 महीने में रिजल्ट देखेंगे कि आपके जीवन की बहुत कुछ चीज़ें जो है बदल जाएंगी। आप दुखद चीज़ों से बाहर आ जाओगे। जिस प्रकार की भी आपकी कल्पना है उसमें आप निश्चित रूप से जो है सफल होंगे। वहीं 12वां अध्याय आपके जो है मान सम्मान का है, पद प्रतिष्ठा का है, घर परिवार में जो है किसी प्रकार की आ रही विघ्न बाधा है उसके लिए है, और घर परिवार में सभी को जोड़ के रखने की स्थिति में, अर्थात किसी भी प्रकार की यदि घर परिवार में विघटन हो रहा है, कोई कलह क्लेश हो रहा है, कहीं आपकी एकत्रता में कोई विघ्न बाधा आ रही है, अर्थात संयुक्त परिवार इकट्ठा नहीं रह पा रहा है, तो यह 12वां अध्याय आपको उस चीज़ में विशेष सहायता प्रदान करेगा। अंतिम और लास्ट अध्याय 13वां अध्याय अर्थात 13वां अध्याय आपको जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के जो पाप हैं, किसी भी प्रकार की जो आपके जीवन में कोई गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को क्षमा करके और मोक्ष को प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रथम अध्याय से लेके और 13वां अध्याय का ऐसा महत्व है। तो इस विषय में आपको जानकारी दी, आप इसका लाभ लीजिए। और वैसे तो मैंने ये थोड़ा सा बताया, बाकी ऐसा कोई श्लोक नहीं है। अध्याय तो बड़ा हो गया, यदि किसी भी श्लोक का आप सहारा ले लेते हो तो उस श्लोक मात्र से आपकी जीवन की बहुत कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। इसमें सभी श्लोक समाहित हैं। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशया सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्या मस्मत् वैरि विनाशनम आदि आदि श्लोक इसी में है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में शादी को लेकर के बहुत विलंब हो गया है, तो ये श्लोक है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम।
रोग व्याधि बाधा से लेके मैंने रोगा न शेषा न पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामन, ये आदि आदि श्लोक बताए हैं। तो एक एक श्लोक बहुत अत्यधिक सार गर्भित है। आप इसको पूरी श्रद्धा के साथ और माँ के प्रति अपने आप को जो है अर्पित कर दीजिए और फिर कीजिए। देखिए आपको हर एक प्रकार की जो है संतुष्टि और लाभ प्राप्त होगा। तो बस इतना ही, आप इसका लाभ लें। नमस्कार।